हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक्स ने किस भारतीय बैंक के साथ भारतीय ईवी उद्योग में सबसे बड़े दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने के साथ ओला इलेक्ट्रिक्स ने ईवी उद्योग में सबसे बड़े दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का या 10 साल का कर्ज ओला फ्यूचर्स फैक्ट्री, जो ओला के इलेक्ट्रिक्स दोपहिया वाहनों के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र है, के पहले चरण के वित्त पोषण और वित्तीय समापन की ओर है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना हुई थी 1908 में महाराजा बड़ौदा और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वार्षिक आशाता बोनालू उत्सव का 11 जुलाई 2021 को शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य में वार्षिक आशाता बोनालू उत्सव 11 जुलाई 2021 को शुरू हुआ है और इस दिन भक्तों ने यहाँ ऐतिहासिक गोलकुंडा किले के ऊपर स्थित देवी जगदम्बा मंदिर के दर्शन किए हैं। बोनालू त्यौहार आमतौर पर हिंदू कैलेंडर माह के आषाढ़ के दौरान मनाया जाता है, जो जुलाई और अगस्त में पड़ता है। बोनालू उत्सव ये रोगों को दूर करने और अच्छे स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की शुरुआत करने के लिए मनाया जाता है। ये है तेलंगाना राज्य और तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और इसका गठन किया गया था 2 जून 2014 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं हीमा कोहली। इसके पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसके पड़ोसी राज्य हैं और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान। प्रमुख नदी है यहाँ की गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और मूसी नदी तेलंगाना राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं और यहाँ का वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है किन्नरसानी वन्य जीव अभयारण्य और तेलंगाना राज्य में ही मिशन भागीरथ शुरू किया गया है और तेलंगाना राज्य में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में यूरो 2020 में अपनी पहली यूरोपीय चैंपियनशिप गोल्डन बूट का दावा किया है, उनका नाम है, आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। इन्होंने यूरो 2020 का समापन करते हुए अपनी पहली यूरोपीय चैंपियनशिप्स गोल्डन बूट का दावा किया है, क्योंकि 11 जुलाई 2021 को हुआ इटली चैंपियनशिप के विजेता के रूप में ये उभरे हैं। रोनाल्डो अपनी 14वीं स्ट्राइक के साथ टूर्नामेंट के दौरान यूरो के इतिहास में अग्रणी गोल करने वाले खिलाड़ी भी बने हैं और यूरो 2020 विजेता इटली के 22 वर्षीय गोलकीपर, जिनका नाम है जियानलुइगी डोनारुम्मा, को इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, नगमा मलिक को पोलैंड देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नगमा मोहम्मद मलिक ये 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं और नगमा मोहम्मद मलिक ब्राज़ील, फ्रांस और जापान जैसे देशों में भी भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। ये है पोलैंड देश और पोलैंड देश की राजधानी है वॉर्सो और यहाँ के प्रेसिडेंट है एंड्रोस डूडा और यहाँ की मुद्रा है पॉलिश ज़्लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मदुल्लाह रियाद ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर है ऑप्शन सी, वे बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। मोहम्मदुल्लाह रियाद, इन्होंने हरारे स्टोटर्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश के एकमात्र टेस्ट मैच के बीच टेस्ट क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की औपचारिक घोषणा की है। मोहम्मदुल्लाह रियाद बल्लेबाज ने 50 मैचों और 94 पारियों में 33.49 की औसत से 2914 रन बनाए हैं। ये है बांग्लादेश और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मुद्रा है यहाँ की टका। बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है स्वाधीनता पुरस्कार और जिसे स्वतंत्रता पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसे 2021 के लिए एक संगठन और 9 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में स्वर्ण पदक और 5 लाख का नकद पुरस्कार शामिल है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है और ये बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने वाली फेनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण 133 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से हैं? आंसर ऑप्शन सी, वे हैदराबाद तेलंगाना राज्य से हैं। हंगर कार्यकर्ता हैं ये सैयद उस्मान मखसूसी, जो अपने भोजन अभियान इनकी जिसका नाम है हंगर हैज़ नो रिलीजन
के हिस्से के रूप में हर दिन हज़ारों लोगों को खाना खिला रहे हैं। और ये सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को हाल ही में यूके के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मखसूसी के प्रयासों का सम्मान करने के लिए उन्हें उनके अभियान, जो दैनिक आधार पर 1500 लोगों को खाना खिलाने में मददगार है, के लिए कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, समीर बनर्जी, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। इन्होंने नंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने ऑल इंग्लैंड क्लब में ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए जूनियर पुरुष फाइनल में अमेरिका के विक्टर लिवोव को 7-5, 6-3 से हराया है। 2014 के बाद पहली बार और 1977 के बाद से केवल दूसरी बार बॉयज़ के एकल आयोजन के लिए एक अखिल अमेरिकी निष्कर्ष था। ये विशेष रूप से दोनों खिलाड़ी 17 वर्षीय चैंपियनशिप के लिए गैर वरीयता प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? महिला और पुरुष वर्ग दोनों में। आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सोफी एलेक्स्टोन और डेवन कॉनवे को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर सोफी एलेक्स्टोन को जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है और वे फरवरी 2021 टैमी ब्यूमोट के बाद खिताब जीतने वाली इंग्लैंड की दूसरी खिलाड़ी हैं और ये पहली हैं। पुरुष वर्ग में न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे को जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया और वे टेस्ट क्रिकेट में पहली महीने शानदार प्रदर्शन करने के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, इटली देश ने यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यूरोपीय चैंपियनशिप फाइनल में इंग्लैंड और इटली का आमना सामना हुआ और पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर इटली ने दूसरी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। दुनिया में सबसे डेकोरेटेड टीमों में से एक इटली ने कुछ वर्षों के ट्रॉफी पाने के इंतजार को समाप्त कर दिया है और इंग्लैंड 1966 के बाद से फाइनल में भी नहीं पहुंचे हैं। इटली हाल के 2000 और 2012 में यानी 2 बार फाइनल में पहुंच चुका है। और इटली के गोलकीपर जिनका नाम है जियानलुइगी डोनारुम्मा, इन्हें प्लेयर ऑफ UEFA यूरो 2020 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा। पहले स्पोर्ट्स शो 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड
COVID-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के कारण और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खेलो इंडिया यूथ गेम 21 का आयोजन अंडर 18 वर्ग में होना है, इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबी अहमद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, इथोपिया देश के अबी अहमद प्रधानमंत्री बने हैं। ये इथोपिया देश और इसकी राजधानी है अदीस अबाबा और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सहले वर्क जौते। मुद्रा है यहाँ की बिर ETB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोगों तक अपनी व्यापक पहुंच के लिए नमो मोबाइल ऐप ड्राइव लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी, अजय भट्ट ने लोगों तक अपनी व्यापक पहुंच के लिए नमो मोबाइल ऐप ड्राइव लॉन्च किया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।